निकाली गई। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चाकसू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बवाल हो गया। पुलिस द्वारा डीजे बंद करवाने पर बवाल हुआ। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाजपाइयों ने पुलिस पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। चाकसू कस्बे का ये पूरा मामला है। और जयपुर ग्रामीण से सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में धूम है और जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और जो लोग हैं उनके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रैलियां निकाली जा रही है। तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर झंडे भी बांटे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज चाकसू कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। इसमें डीजे भी शामिल किया गया था और डीजे की तरफ से जो देशभक्ति तराने थे वो गाए जा रहे थे। और इसी धुन पर ये जो बीजेपी कार्यकर्ता है तिरंगा रैली लेकर कोटकावदा मोड़ से मुख्य बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जो चाकसू पुलिस है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने सरकारी नियमों और कानून का हवाला देते हुए जो सरकारी आदेश थे डीजे के ऊपर गाने बजाने को लेकर, वो जो सरकारी आदेश थे उनका हवाला देते हुए डीजे को बंद करवा दिया। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर राजनीति की जो दबाव है उसका आरोप लगाते हुए सड़क पर ही धरने पे बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद जो एसीपी है और थाना प्रभारी है वो मौके पे पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से समझाइश की और नियम और कानून का हवाला देकर उनको मामला शांत करवाया। फिलहाल जो रैली थी उनको आगे रवाना कर दिया गया और मामला बिल्कुल शांत है। लेकिन हीरालाल, सवाल ये है कि डीजे को बंद क्यों कराया गया? क्या परमिशन नहीं ली गई थी बीजेपी की ओर से इसके लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से पूर्व में जो धार्मिक आयोजनों के दौरान जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से डीजे के लिए अनुमति लेने के लिए बात कही गई थी और आदेश निकाले गए थे। और इन पर जो गाने बजेंगे उनके लिए भी जो प्रशासन की ओर से जो अनुमति लेनी आवश्यक थी। इसी के क्रम में जो आज जो बीजेपी की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था इसमें परमिशन तो ली गई थी लेकिन डीजे के जो डीजे साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं थी। ये पुलिस की ओर से यानी कि रैली के लिए सिर्फ परमिशन ली गई, डीजे के लिए नहीं, और यही वजह है कि डीजे बजाने से रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया हीरालाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। कल से 4 दिन प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। कल कोटा संभाग में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारियां? कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना है जो अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसके राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते कल से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। और खास तौर पर उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा कुछ इलाकों में हैवी टू हैवी रेन भी जो है वो हो सकती है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कल देखने को मिलेगा और कल अधिकांश हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कल जब 15 अगस्त का दिन है और तमाम लोग स्वाधीनता दिवस समारोह जो है वो मनाएंगे और इस दौरान बारिश भी जो है वो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल सकती है। जी, और सौरभ, बारिश खलल भी डाल सकती है तमाम कार्यक्रमों पर, क्योंकि 15 अगस्त पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, उसके बावजूद भी चूंकि ये मौसम है और बारिश का सीजन है, इसलिए आज से कल जो है वो कई इलाकों में झमाझम बारिश जो है वो। सौरभ, चूंकि प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है तो तैयारियां भी कर ली गई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है। भरतपुर में अवैध निर्माण हटाने गए पटवारी पर हमला किया गया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण करने वाला परिवार मौके पर पहुंच गया। दुकानों के आगे खड़ा होकर नहीं तोड़ने के लिए कहने लगे। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर महिलाएं भी पहुंची। पुलिस ने सभी को जबरदस्ती हटाया। महिलाओं को घसीटकर पुलिस ने वहां से हटाया।
जेसीबी से दुकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हंगामे को देखते हुए महिला पुलिस गश्ती दल, उपखंड अधिकारी सहित सीओ सिटी और अतिरिक्त जाप्ते को भी बुला लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर भरतपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और इस बीच परिवार के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। हंगामा भी शुरू हो गया है। महिलाएं भी यहां पर हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पुलिस की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर महिलाओं को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां पर 3 युवकों पर हमला किया गया। देवलिया कला गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन युवकों ने 3 युवकों पर हमला किया। धारदार हथियारों और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हैं। घायल युवकों के परिजन बिनाय थाना पहुंचे और मामले में शिकायत दी है। बिनाय थाना क्षेत्र के देवलिया कला गांव की यह घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। और बड़ी खबर जालोर से, छात्र की मौत के मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। मृतक छात्र के परिजनों से प्रशासन ने मुलाकात की है। जिला कलेक्टर, एसपी, एडीएम, इन सभी ने परिजनों से मुलाकात की है और समझाइश की है। परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और एक और बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे। सुभाष गर्ग का इस फेसबुक आईडी पर फोटो लगाया गया था और लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही थी। बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को इसी फर्जी आईडी से मैसेज गया, जिसके बाद नीरज के पवन द्वारा मंत्री गर्ग को इसकी सूचना दी गई। मंत्री गर्ग ने फिलहाल पुलिस में इसकी शिकायत दे दी है और पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। आईएसआई के हैंडलिंग अफसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजते थे और दोनों के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। आरोपी कुलदीप सिंह शेखावत से पूछताछ में सामने आया कि वो पाली के जतारण में शराब के ठेके पर सेल्समैन है। पिछले लंबे वक्त से वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था। उसके इशारों पर फर्जी सैन्य कर्मी बनकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है, फौजी की वर्दी में फोटो लगाता है, फिर सैन्य कर्मियों से दोस्ती कर सामरिक महत्व की अहम जानकारी हासिल करता है। ये जानकारी वो महिला हैंडलिंग अफसर तक पहुंचाता है। आरोपी कुलदीप मूल रूप से जयपुर जिले के विराटनगर का रहने वाला है। वहीं भीलवाड़ा में बेमाली तहसील में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया नारायण लाल गाड़री है। वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के संपर्क में था। पैसों की लालच में आकर पाक हैंडलिंग अफसरों के इशारे पर फर्जी आईडी से मोबाइल नंबरों के सिम कार्ड जारी करवाता है। इन भारतीय नंबरों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर सरहदी इलाकों में सैन्य कर्मियों में स्थानीय लोगों से संपर्क कर भारतीय सेना की अहम जानकारी हासिल करते हैं। नारायण लाल भी इन्हीं मोबाइल नंबरों पर भारतीय सेना की अहम जानकारी भेजा करता था। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर की रागेश्वरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के ऐप के साथ छेड़छाड़ कर 57,28,000 रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 85 लाख रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी है।
ऐप है और उस ऐप का कोई रिटेलर है ये मूलाराम। और मूलाराम ने क्या किया कि उस ऐप में से उसके साथ गड़बड़ी करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसने 97,28,000 रुपए अपने अलग अलग खातों में डाल दिए। उसमें से कुछ उसने अपने खाते से निकाल कर कैश ले लिए, तो कैश 21 लाख रुपए हमने बरामद कर लिए। और दूसरे जिन जिन खातों में डाला था वो खाते सारे के सारे फ्रीज करवा दिए गए। इस प्रकार हमने 97,28,000 रुपए में से 85 लाख रुपए के हमने बरामद कर लिए। कैश 21 लाख हुए, दूसरे इनके खाते में जिनको फ्रीज करवा दिया वो कोर्ट के आदेश से। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। 15 अगस्त 1947 के दिन लंबे अरसे तक चले अभूतपूर्व स्वतंत्रता आंदोलन से एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर उभरा। 75 साल बाद हम आपको ले चलेंगे स्वतंत्र भारत के अनोखे सफर पर और बताएंगे इस महान देश की कहानी सभी पीएम्स की जुबानी है। लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक। के रंगमहल गांव में ग्रामीणों ने सूरतगढ़ रंगमहल सड़क मार्ग पर धरना लगाते हुए जाम लगाया। ग्रामीण दिन में विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लंपी पर शिकंजा कसने की मुहिम शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 1 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज भेजी है। अजमेर संभाग में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शटर की रॉड और स्प्रिंग चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य वारदातें खुलने की उम्मीद है। सरिस्का में 7 देशों का प्रतिनिधिमंडल भ्रमण करने के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सरिस्का में चल रहे ग्रास लैंड डेवलपमेंट गांव को शिफ्ट करना, विलायती बबूल को हटाना, वन्य जीवों के संरक्षण, बाघों की मॉनिटरिंग की विस्तार से जानकारी ली। माउंट आबू में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। माउंट आबू तरबतर है। पिछले 12 दिनों में माउंट आबू में अब तक कुल 1425 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। उदय सागर, फतेह सागर और स्वरूप सागर के गेट खोले गए। जालोर में तेज बहाव में वैन बह गई। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। आतंकी हमले में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र भांबू का आज झुंझुनू के माली गांव में अंतिम संस्कार किया गया। 9 साल के बेटे अंशुल भांबू ने मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका। घटना में सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से जख्मी हुआ है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों में हमारे एथलीट्स की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के सालवा कला में मारवाड़ के महानायक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज से
हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। कोटा में स्पीकर ओम बिरला श्री मंगलेश्वर व्यायामशाला पहुंचे और पहलवानों को तिरंगा भेंट किया। इस दौरान पहलवानों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान वो बच्चों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर लहराती नजर आई। पीएम की मां ने बच्चों के बीच तिरंगा बांटा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने वाहन रैली निकाली। आमेर के मावठा से अमर जवान ज्योति तक रैली निकाली गई। जयपुर में तिरंगा रैली निकल रही है। राज्यवर्धन राठौड़ की अगुवाई में हजारों सैकड़ों युवा जो हैं इस वक्त निकाल। कर्नल साहब, पैगाम क्या देश दुनिया को, क्या भारत की ताकत तिरंगे के जरिए बढ़ेगी? पूरी दुनिया को मैसेज क्या देना चाहते हैं इस रैली के जरिए? भारत की ताकत पिछले 8 साल में दुनिया पहचान रहा है। ये ताकत तो हमेशा से थी, लेकिन उसका नेतृत्व आज अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हम सब योगदान देंगे, अपने आप भारत और मजबूत बनेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इस अमृत काल के अंदर अगले 25 साल में हम सब तय कर लें और हर तरह से अपना योगदान देकर, अपना प्रयास करके पूरे भारत को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। क्या देश की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज? क्या पूरा भारत एक हो गया तिरंगे के नीचे? देश की यूनिटी जो है, जब कोई भी परचम थामता है, झंडा हाथ में लेता है, तो वो सच्चा भारतवासी हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो दिन है 75 साल बाद में आया, जब हर भारतवासी ने तिरंगा थाम लिया है, तो आपको लगता है भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता? भारत की एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जी बिल्कुल। आज आत्मनिर्भर भारत बन गया है। हर तरह से अपने भारत के अंदर ही जो प्रोडक्शन हो रहा है, हर तरह से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट हो गया है। हमारे चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे और तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, और चाहे सैनिक हो, खिलाड़ी हो, साधारण नागरिक हो, सब तिरंगे से प्रेरित होते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कारवां जो है तिरंगा रैली का, वो हाईकोर्ट सर्किल पहुंच रहा है। देश के फौजी जवानों के लिए क्या मैसेज है आपका? देश के फौजी जवान जो सड़क पर हैं और जब वो आजादी का जश्न मनाएंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, फौजी तो जब कसम खाता है तो इस तिरंगे की खाता है, लड़ता है तो इस तिरंगे के लिए लड़ता है, और अगर शहीद भी होता है तो इस तिरंगे में लिपट कर आता है। जब जीतता है तो इस तिरंगे को वहां गाड़ कर आता है। एक खिलाड़ी इस तिरंगे के लिए लड़ता है, जब जीतता है तो तिरंगा लहराता है, और एक नागरिक जब तिरंगा लहराता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। के बाद तिरंगा लहराया।